अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हैदर अली। देखिए, अखिलेश यादव साहब ने बयान दिया है। अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं कि हिंदुत्व को भारत में बचाना है। अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं हिंदुत्व को भारत में बचाना है। वाह अखिलेश जी, वाह वाह। मुसलमानों, 83% वोट देने वाले मुसलमानों, वाह। अखिलेश जी को मुसलमानों ने वोट दिया झोली भर भर के। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हिंदुत्व को बचाना है। वो हिंदुत्व जो भारत में जगह जगह जा कर के मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, वो हिंदुत्ववादी लोग जो भारत में जहाँ मुसलमान नज़र आता है उनको, वो हिंदुत्ववादी लोग, बजरंग दल, आरएसएस वाले, उनको पकड़ करके उनको शहीद कर रहे हैं। उनको वीरान, उनको रुस्वा किया जा रहा है मुसलमानों को हिंदुत्ववादी की तरफ से। और आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बचाना है भारत में। ये अखिलेश यादव जी की पॉलिसी है। वाह वाह मुसलमानों, वाह। कब, अब भी वोट दोगे क्या अखिलेश यादव जी को? वहीं एक और लीडर का बयान आया है, वो भी सेकुलर पार्टी का लीडर है। वो भी सेकुलर पार्टी का लीडर है साहब। बागेश्वर वाले बाबा की कथा सुन कमलनाथ ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र। ये कमलनाथ हैं, कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी के। वो कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने बताया भारत को हिंदू राष्ट्र। वाह मुसलमानों, वाह। कांग्रेस को वोट देने वाले मुसलमानों, वाह। भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहते हो आप कांग्रेस को वोट देकर? आप अखिलेश यादव को वोट दे करके हिंदुत्व को बचाना चाहते हो? वाह मुसलमानों। शिकायत किसी नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, शिकायत हमको हमारी ही कौम के मुसलमानों से है, जो झोली भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया कांग्रेस पार्टी को। झोली भर भर के मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं हिंदुत्व को बचाना है, और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ वो कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों, क्या आज भी वोट दोगे कांग्रेस पार्टी को? वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट किया था इस कमलनाथ के बयान को सुनकर। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं। मोहन भागवत आरएसएस के मुखिया, कि भारत हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने हमेशा यही बात कही है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। आज कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ नेता ने यही बात कही सेम जो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र न था, न है और न कभी होगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत की दुकान में नफ़रत की तस्करी हो रही है। दूसरों पर बी टीम का ठप्पा लगाने का अधिकार इन्हें कहाँ से मिला? कल के दिन अगर भाजपा हार भी जाए तो इस नफ़रत में क्या कोई कमी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि भाजपा भी यही चाहती है कि हिंदू राष्ट्र हो, आरएसएस भी यही चाहती है हिंदू राष्ट्र हो। कांग्रेस ने भी बयान दे दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है। मुसलमानों, हमारी पार्टी एक ही है जो इस देश को सेकुलर देखना चाहती है, जो इस देश को के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सब कौम के लोगों को इस भारत में सबके साथ में रह करके खुशहाली से देखना चाहती है। वो एक ही पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे वो तो ये तक कह देते हैं कि इस देश का कोई मज़हब नहीं है, ये देश सब मज़हबों को मानता है, और जो मज़हब को नहीं भी मानता उसके लिए भी ये देश आज़ाद है। पर ये लोग हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व को बचाना है, ये देश हिंदू राष्ट्र है। बीजेपी भी वही कह रही है, अखिलेश यादव भी वही कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है। क्या फ़र्क है मेरे भाई? वहीं जयपुर से जाने वाली एक ट्रेन एक्सप्रेस मुंबई जा रही थी। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर ने 4 लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी, जिसमें पहला शख्स हिंदू था, जो कि उसके बीवी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे। उसने उसकी बीवी को बेवा कर दिया, उसके बच्चों को यतीम कर दिया, उस बेचारे को गोली मारी। दूसरा मुसलमान को गोली मारी,
तीसरा फिर मुसलमान को गोली मारी, चौथा फिर मुसलमान को गोली मारी। 3 मुसलमानों को चुन चुन करके उसने गोलियां मारी। पहला मुसलमान हैदराबाद का था, दूसरा राजस्थान से ताल्लुक़ रखता था, तीसरा महाराष्ट्र का था। अब हैदराबाद का जो मुसलमान था जिसमें गोली मारी गई, उसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने विधानसभा में आवाज़ उठाई, सरकार को घेरे में लिया और सरकार से मांग की कि शहीद को जो शहीद किया गया है ट्रेन में, उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाए, उसके घरवाली को सरकारी गवर्नमेंट नौकरी दी जाए और उसके बच्चों की देखभाल आखिरी सांस तक की जाए। उसके बच्चों की शादी का, उसके बच्चों के खाने पीने का, स्कूल का, ड्रेस का, सारी चीज़ों का सरकार की तरफ से ख़र्चा किया जाए। अब विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला, सुनिए आप ही। मैं आपके ज़रिए बताना यह चाहता हूं कि 31 जुलाई को ट्रेन नंबर 12956 जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो वाक़या पेश आया, और वो वाक़या ये था कि एक आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था, उसको गोली मार दी, और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है, और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता था, और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। वह सैफुद्दीन अजमेर की दरगाह को गया था, वहां पे उसमें दरगाह में जियारत की, और अपने मालिक एक छोटे से मोबाइल की दुकान में काम करता है, अपने मालिक के साथ अजमेर को गया, और उसका सेठ, उसका मालिक उसके साथ में है, वो गैर मुस्लिम है। तो वो परेशान होकर उनकी फैमिली को बोलता है कि हम बॉम्बे पहुंच गए हैं, उतर गए हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं है। तो उसके बाद जब आगे जाकर देखते हैं तो उसको गोली मार दी गई है, और हद तो यह है कि एक गोली मारी और जब वो नहीं मरता है तो और एक गोली मारी गई। तो ये नफरत है कि आज तेलंगाना रियासत में हम ऐसी ताकतों को रोकने में 9 बरस में कामयाब हुए हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी हम इनको रोकेंगे, इनको शिकस्त देंगे। हम इनको बताएंगे कि तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की, और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे, और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे जो नफरत की बुनियाद पर हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि 2 बेडरूम का एक फ्लैट और उन बच्चियों को कुछ कंपनसेशन और सरकारी नौकरी देंगे, तो हम काफी ममनून और मशकूर रहेंगे आपके, और इसको जरूर मुसलमान याद रखेंगे। और आपके इस इक़दाम का मुसलमान सारी रियासत में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में इस इक़दाम की सताइश भी करेंगे। तो आपने सुना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बोला है। साथ ही साथ विधानसभा में तेलंगाना की सरकार ने फ़ौरन इस पर एक्शन लिया, और उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मांग पूरी की, और उन्होंने एक गवर्नमेंट नौकरी दी,
उन्होंने घर दिया रहने के लिए, और उन्होंने बच्चियों, उनकी जो लड़कियां थी, बच्ची थी शहीद की, उस शहीद की बच्चियों को मुआवजा दिया, और उनकी शादी का, उनके खाने पीने का, स्कूल का सारा खर्चा सरकार ने उठाया। वहीं साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी जानिब से 1-1 लाख रुपए की मदद की। तो ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत है तेलंगाना में, जो फ़ौरन से पहले इंसाफ हो गया उस मुसलमान से। मगर जो राजस्थान का था, उसमें भी राजस्थान के मुसलमान से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इंसाफ नहीं किया, अभी तक कोई इंसाफ नहीं किया। कन्हैया कुमार को जब मारा गया था, बेदर्दी से मारा जालिमों ने। उनके घर पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए, मुआवजा दिया, गवर्नमेंट नौकरी दी, सारे काम किए, और एक तरफ मुसलमान मारा जा रहा है। तो कांग्रेस दोहरा चरित्र कर रही है, कांग्रेस मुसलमान को नज़रअंदाज कर रही है। अरे मुसलमान ज़िंदा है तब भी मुसलमान का नाम नहीं ले रही कांग्रेस, मुसलमान मर जा रहा है तब भी कांग्रेस मुसलमान का नाम लेने तैयार नहीं है। तो मेरे भाई, हमको ये समझना होगा कि इस दौरे हाजिर में हमारा अपना कौन है। जब राजस्थान के शहीद को शहीद किया गया था ट्रेन में, तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष MIM पार्टी के जमील खान ने उनके जनाजे में शामिल हुए, कंधा दिया, अपना ही है वो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी है, कंधा दे रहे हैं। राजस्थान के अध्यक्ष मजलिस पार्टी के कंधा दे रहे हैं। तो मेरे भाई, अपने को पहचानो मुसलमानों, अपने लीडर को पहचानो। कब पहचानोगे यार? अपने लीडर को पहचानो। ये पूरा गठबंधन चुप है आज, ये कुछ नहीं बोल रहा। मणिपुर पर जब को जलाया जा रहा था, बेदर्दी से मणिपुर में जालिम जुल्म कर रहे थे, तब लोकसभा में पूरा हंगामा मचा दिया, राज्यसभा में हंगामा मचा दिया। मणिपुर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उठाई। हरियाणा में, नूह में और मेवात में क्या जुल्म नहीं हुआ। बेदर्दी से वहाँ मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। वहाँ एक मस्जिद के इमाम साहब को शहीद कर दिया गया, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। गठबंधन बिल्कुल नहीं बोल रहा। जो गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया, उसमें एक मुस्लिम लीडर नहीं है, कुछ नहीं बोल रहे वो लोग। खामोशी इख्तियार करे हुए हैं मुसलमानों के लिए, खामोश। उनके बड़े बड़े नेता मुसलमानों के घर पर भी नहीं जा रहे हैं। वहीं अगर कोई हिंदू में को मार दिया जा रहा है या हिंदू पर जुल्म हो रहा है, तो फ़ौरन गठबंधन पहुंच जा रहा है वहाँ। जहाँ मुसलमान को मार दिया जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है, वहाँ मुसलमान के घर पर ये लोग जाने तैयार नहीं है। अपनी पार्टी के कुछ चमचों को भेज देते हैं बस, खुद नहीं जा रहे, खुद नहीं जा रहे मेरे भाई। ये बदलाव, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी और ये गठबंधन कर रहा है। तो जानिए, एक दिन मुसलमानों को अकल आने वाली है, और ये गठबंधन जो हिंदुओं के वोट से भी हाथ धो बैठा, ये एक दिन इंशाल्लाह मुसलमानों के वोट से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि ये मुसलमानों से इंसाफ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अरे ये ओपोजिशन के जो लीडर हैं, अगर ये हंगामा करें लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में, तो क्या ये जुल्म इसी तरह होता रहेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इसलिए मुसलसल मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ना अखिलेश यादव बोलने तैयार, ना राहुल गांधी बोलने तैयार, ना ममता बनर्जी बोलने तैयार, ना अरविंद केजरीवाल बोलने तैयार, ना नीतीश कुमार बोलने तैयार, ना तेजस्वी यादव बोलने तैयार। कोई लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के। तो मेरे भाई, हमें समझना पड़ेगा। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब ने एक वीडियो जारी किया और उसमें सरकार से मांग की कि जो शहीद हुआ है उसके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। ये मांग जमील खान साहब कर रहे हैं, मजलिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, जबकि राजस्थान में उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ संगठन को मजबूत किया जा रहा है वहाँ पर।
वह मांग कर रहे हैं राजस्थान सरकार से, कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज कर रही है मुसलमानों को। तो मेरे भाई, हमको समझना चाहिए कि हमें अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि वही शख्स हैं जो हमारे लिए बोल रहे हैं। अरे देख लीजिए, अब हैदराबाद में फ़ौरन से पहले इंसाफ हो गया यार, फ़ौरन से पहले इंसाफ हो गया। हैदराबाद में ना उनका कोई डिप्टी सीएम, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई चीफ मिनिस्टर, सिर्फ 7 एमएलए हैं, और ख़ुद वो एक हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी हैं। कोई सरकार नहीं है उनकी वहाँ पर। विधानसभा में उनके एमएलओ ने आवाज़ उठाई है, विधानसभा में चीफ मिनिस्टर के सामने खड़े होकर के मुआवजा दिलाने का दावा कराया है, बात की है। यही चीज़ तो हमको करना है, हर रियासत में यही चीज़ तो हमको पैदा करनी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के 10 से 15 एमएलए हमको हर रियासत में पैदा करने हैं, जिताने हैं उनको, ताकि वो हमारी आवाज़ को विधानसभा में चीफ मिनिस्टर के सामने हमारी तकलीफ़ को, हमारी मौत को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे गिरे वक्त को उनके सामने रखें और मुआवजा दिलाने की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, अच्छे हालात की बात करें, अच्छे दिनों की बात करें, जुल्म को रोकने की बात करें। पर हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के एमएलए को कामयाब कर ही नहीं रहे, तो हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। हमें हमारे हालात तभी बदले जाएंगे भारत में जब हमारा एक लीडर पैदा हो जाएगा, हमारा नेता बना दिया जाएगा, और हमारा नेता हम खुद बनाएंगे। हम खुद मुसलमान जिस दिन चाहेंगे हमारा नेता बन जाएगा और हमारी आवाज़ उठ जाएगी। हम आंखें बंद करके असदुद्दीन ओवैसी साहब को नज़रअंदाज करके अगर इन लोगों को वोट देते रहेंगे तो हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी हिंदू राष्ट्र बता रही है भारत को, समाजवादी पार्टी हिंदुत्व को बचाने की बात कर रही है, आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बोलती है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को जगह जगह तंग कर रही है, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। तो मेरे भाई, इन सब लोगों में क्या फ़र्क है? अगर भारतीय जनता पार्टी चली भी जाती है तो क्या ये नाइंसाफ़ी कम हो जाएगी? क्या ये नाइंसाफ़ियाँ जो हो रही हैं मुसलमानों के साथ, ये कम हो पाएंगे? क्या ये हिंदू राष्ट्र बनने से बच पाएगा? क्या हिंदुत्ववादी इस देश से ख़त्म हो पाएगा? जो हिंदुत्ववादी को बचाने की बात कर रहे हैं, आप उन्हीं को वोट दे रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र इसको बता रहे हैं भारत को, जो सेकुलर भारत है, आप उन्हीं को वोट दे रहे हैं। तो मेरे भाई, आप थोड़ा समझें कि आप किसको वोट दे रहे हैं और आपको किसको देना चाहिए। ये गौर दे करके आप वोट अपना ज़ाया ना करें, अच्छा फ़ैसला लें और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हक़ में वोट दें। उनका जीतना, असदुद्दीन ओवैसी साहब का जीतना मुसलमानों के हक़ में बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। पर हम वोट देकर तो देखें कि हालात कितनी जल्दी बदले जाएंगे फिर। पर हम उनको वोट दे ही नहीं रहे, तो हालात वहीं की वहीं हैं, बल्कि हालात और ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो मेरा यही पैगाम आप तक पहुंचाना था कि आप समझिए कि आपका दुश्मन और आपका दोस्त कौन है। आप सोच और समझ करके अपने नेता को पहचानें और अपने नेता को पहचान करके अपनी पार्टी को वोट दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।